कैसे हो आप लोग? Hope you all guys are safe and staying at home. Okay, so by staying at home, maybe you get bored and want to learn something. Then wait किसका करो? चैनल को सब्सक्राइब करो और रिएक्ट वीडियोस को लर्न करो. ओके ओके सो हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग अ लॉगिन स्क्रीन. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे. ऐसे यहाँ पे जहाँ पे हमने होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन सेव की है वहाँ पे सेव कर दूँ और नाम मैं उसका दे रही हूँ लॉगिन स्क्रीन डॉट जेएस. मैंने आज एक डॉक बना के रख दिया है जिससे मैं इजीली आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ और मैं खुद भी इजीली काम कर सकती हूँ. ओके सो हमें क्या क्या इंपोर्ट करना होगा. तो हमें एक रिएक्ट तो हमें कंपलसरी इंपोर्ट करना ही है हर फाइल में. और दूसरा स्टाइल सीट, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट इनपुट बटन, टचेबल हाईलाइट, इमेज, अलर्ट, ये सब हम इंपोर्ट करेंगे और इस सब का हम यूज भी करेंगे इसमें. ओके आफ्टर इंपोर्टिंग दिस टू वी नीड टू एक्सपोर्ट द क्लास. ओके हमने हर जगह पे एक आगे की फाइल में हमने एक फंक्शन रख दिया था, राइट. जैसे कि एक फंक्शन और हमने इसे ही एक्सपोर्ट कर दिया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम स्क्रीन. बट नाउ ओके मेरा कॉल आ गया था इसलिए. तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था, राइट. पर अभी इस बार हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास लिख देंगे और एक्सटेंड कंपोनेंट किएगी. यहाँ पे हमने कंपोनेंट डिफाइन किया है और उसे हम एक्सटेंड करेंगे. ओके अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे इसके अंदर लाइक दिस. ठीक है हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया और प्रॉप्स को डिफाइन किया है. यहाँ पे स्टेट, ईमेल और पासवर्ड जितनी हम फील्ड लेते हैं उतनी फील्ड का नाम हमें इसमें डिफाइन करना होगा और उसे ब्लैंक में देना होगा. ओके यहाँ तक का क्लियर है. उसके बाद हम फॉर्म को रेंडर करेंगे. मैं ये फॉर्म कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें है. मैं डॉक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी. जिससे आप भी इसे रन कर पाए. ओके सो देखो हमने ये फॉर्म रेंडर किया है. हर जगह पे हमें रेंडर यूज करना ही होगा. यहाँ पे हमने रिटर्न यूज किया है पर यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं. रेंडर के अंदर रिटर्न कर रहे हैं. ओके अभी ये क्या है व्यू यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है इसका यूज करेंगे. स्टाइल है कंटेनर की. यहाँ पे हम स्टाइल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. स्टाइल इसके बाद हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद. फिर हमने एक टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट किया है और इसमें प्लेस होल्डर हमने रखा है ईमेल, कीबोर्ड टाइप, ईमेल एड्रेस. आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं. अब हम कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं इसका यूज कर. ऐसा कुछ नहीं कि यही फॉर्म बना है, राइट. ओके इस तरह से हमने दो इनपुट फाइल रख ली है और यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया है. बटन को हमने टचेबल हाईलाइट से इंपोर्ट किया है और ऑन प्रेस पे हमने ऑन क्लिक फंक्शन का यूज किया है. ओके और यहाँ पे हमने पास किया है लॉगिन का है, रजिस्टर पासवर्ड का है, रजिस्टर का है. ओके अभी हमने ऑन क्लिक का मेथड यूज किया है तो हमें उसका फंक्शन भी तो रखना पड़ेगा. ओके तो उसके बाद हम रखते हैं ऑन क्लिक की मेथड. हमेशा फंक्शन रेंडर के ऊपर कॉल करवाएगा जिससे आपको इजी रहे. यहाँ पे हमने व्यू आईडी पास कर दी है क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेंड किया है तो फिर यहाँ पे हमें गेट तो करवाना ही होगा और यहाँ पे हमें अलर्ट होगा कि हमने कौन सी आईडी कौन सा बटन प्रेस किया है. ओके सो नाउ अभी हम स्टाइल पे आ जाते हैं. ओके तो हम स्टाइल्स कॉपी करते हैं. मैं आपको एक स्टाइल दिखाऊंगी भी कैसे आप कर सकते हो और यहाँ पे रख लेते हैं.
पे हम परफेक्ट है। ये देखो हमने कंटेनर का यहाँ पे दिखाया था स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, तो कांस्टेंट में हमने स्टाइल्स लिया और कंटेनर। तो कंटेनर में हमने फ्लैक्स वन डाला है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, हमने उसका कोड रख दिया है। ओके, यहाँ तक तो मुझे परफेक्ट लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, एकदम परफेक्ट है ये। ओके, अभी हमने इसे सेव कर देते हैं और app.js पे चले जाते हैं। ये हम लाइन को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं लॉगिन के। यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना होगा, लॉगिन स्क्रीन। जो हम फाइल का नाम रखते हैं वही नाम आप क्लास का रखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। ओके, अभी इसका राउट भी तो बनाना होगा हमें, राइट। तो ये बन गया राइट लॉगिन राउट, और हम यहाँ पे नाम रख देते लॉग। ओके, एवरीथिंग इज आई थिंक परफेक्ट। सो एक बार हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। मेरे मोबाइल में रन हो रहा है, ये बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे शायद से मिस्टेक है ऐसा लग रहा है। मैं इसे स्टॉप करके फिर से रन कर दूँ। कैन स्टिल इट इज फ्री। इफ देयर इज सम एरर तो वो यहीं पे दिखाता है, राइट। ये क्योंकि रन हो रहा है, वेट कर लेते तब तक। कोड आ गया है, मिल जाएगा अभी। ओके, कोड आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, वैसे स्कैन कर देते हैं। It will start at 7%, 16%, as you can see here. So as you can see here in my phone, आप देख सकते हो कैसे हमारे लॉगिन स्क्रीन का फॉर्म दिख रहा है। So I think perfectly obvious, right? So let's check by clicking on button. Okay, I'm clicking on login and it's showing by button pressed login. Yes, because we passed ID na, that's why. Okay, and a forgot password. It shows button pressed, forgot password, restore password.
and on register it shows button pressed register, right? Okay, so I think it's perfectly awesome. You can check this tutorial for helping you, and I share the document with you also, guys. सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।